राजस्थान में विधानसभा चुनाव को 7 महीनों का वक्त रहा है और उससे पहले लगातार आप देखिए तमाम जो पार्टियां हैं वो ज़मीन पर लगातार चुनावी रंगत के अंदर रंगती नजर आ रही है। सचिन पायलट की कल की बाड़मेर की रैली की चर्चा पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है और ख़ास तौर से जयपुर के अंदर। तो इस रैली का मोटा मोटी क्या कुछ मैसेज सचिन पायलट ने देने की कोशिश की है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या सचिन पायलट अपने प्लान बी पर काम कर रहे हैं? क्या सचिन पायलट या उनके समर्थकों को 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का आला कमान बड़ी जिम्मेदारी नहीं देता है? तो क्या सचिन पायलट कोई तीसरी पार्टी बनाने वाले हैं या नई पार्टी बनाने वाले हैं? और उसी पर सचिन पायलट लगातार कामकाज कर रहे हैं। उसी को देखते हुए आप देखिए कल की जो रैली थी उससे एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। कल की रैली के अंदर आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव मारवाड़ के अंदर कांग्रेस का जो गढ़ है और सचिन पायलट का जो भाषण था, उस भाषण के अंदर सचिन पायलट ने सीधे तौर पर कह दिया कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये जो एक अपने आप में जो सेंटेंस था, ये अपने आप में कांग्रेस के आला कमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर कांग्रेस मेरा मान सम्मान या मेरे समर्थकों का मान सम्मान देती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं देती है तो मुझे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं करप्शन के खिलाफ पहले भी था और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। दरअसल आप देखिए सचिन पायलट की कल की रैली के अंदर आप देखिए एक बड़ा कांग्रेस का तबका था, वो एक साथ नजर आया। 14 के आसपास विधायक और मंत्री, 6 मंत्री थे और कई विधायक थे, 1 दर्जन के आसपास, और कई पूर्व विधायक थे और कई पूर्व सांसद थे। और इसके अलावा जो कांग्रेस के चुनाव के टिकट लड़े थे और चुनाव हार गए थे। और उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी बात जो देखी गई कि राजस्थान के बाड़मेर के अंदर जो कांग्रेस की जो युवा जो टीम है जो चुनाव लड़ना चाहती है, चाहे वो समा बानो हो, आजाद सिंह हो या गोपाराम मेघवाल हो, बालाराम चौधरी हो, ये जो तमाम नेता थे ये सचिन पायलट के साथ में नजर आए। और कहीं ना कहीं आप देखिए अब राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट मारवाड़ के अंदर हेमाराम चौधरी को एक बहुत बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं और हेमाराम के जरिए ही वो एक बहुत बड़े किसान वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें नई पार्टी बनानी पड़ी तो हेमाराम उनके लिए लगातार, जिस तरीके से कल उन्होंने हेमाराम ने जलवा दिखाया, उसी तरीके का जलवा हेमाराम हो सकता है कि सचिन पायलट के लिए मारवाड़ में दिखाए, नागौर में दिखाए या राजस्थान के कई हिस्सों में दिखाए। लेकिन इतना साफ है कि सचिन पायलट की कल की रैली ने कांग्रेस गुट के जो विधायक है उनकी नींद उड़ा दी है। आप देखिए राजस्थान के अंदर, मारवाड़ के अंदर, बाड़मेर के अंदर जो कुल जो विधानसभा सीटें हैं 7 हैं, 7 में से 6 पर विधायक है, लेकिन इन 3 विधायक इस रैली के अंदर नहीं आए। मेवाराम जैन जो कि लगातार तीसरी बार विधायक बने, मदन प्रजापत दूसरी बार विधायक बने। हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की थी और उसके साथ ही अमीन खान, ये जो 3 विधायक नहीं आए, इसी को लेकर चर्चा है। क्योंकि आप देखिए इसके अलावा पद्माराम मेघवाल नजर आए, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल नजर आए और शाले मोहम्मद परिवार से भी नजर आए। हालांकि अमीन खान के बेटे जरूर वहां पर मैं देख रहा था वीरेंद्र धाम के इनॉग्रेशन के दौरान, वो जरूर नजर आए। लेकिन कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है वो खुद मंच पर संचालन कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो तमाम जो नए दावेदार है, सिर्फ से वो कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष फतेह खान अपनी टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुके हैं, समा बानो भी वहां पर टिकट के लिए दावेदारी पेश कर चुकी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर इस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को आने वाले दिनों के अंदर कर्नाटक चुनाव के बाद में बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है तो सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और उसी के लिए तमाम जो तैयारी है, तमाम आप देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा घटनाक्रम था इस रैली के दौरान, सचिन पायलट अचानक ही क्षत्रिय युवक संघ के आलोक आश्रम पहुंच जाते हैं और वहां पर सचिन पायलट अकेले नहीं थे। आप देखिए उनके साथ में 2 से 3 मंत्री थे, 3-4 विधायक थे, वो साथ में थे और वो क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोयल साहब से मुलाकात करते हैं। 20-25 मिनट तक उनकी जो मुलाकात होती है और इसी बात ने जयपुर के अंदर अशोक गहलोत की गुट के जो विधायक है उनकी नींद उड़ा दी है। उसके बाद में 10 मिनट तक अलग से दोनों बातचीत करते हैं। ये जो बातचीत थी, ये जो एक मैसेज देने की कोशिश थी, पहले जाट उसके बाद में राजपूतों के साथ में, कि सचिन पायलट इस तरीके का एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर मैं नई पार्टी भी बनाता हूं तो उसके लिए ज़मीन पूरी तैयार है। लेकिन इसका फैसला तो आप यकीन मानिए कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद ही होगा। क्या कुछ होता है
ये बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर मारवाड़ के अंदर सचिन पायलट की इस रैली के बाद में राजनीति गरमाने वाली है और हो सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 2-4 दिनों में ही बाड़मेर के अंदर बड़ी सभा करे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।